एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुंदरपुर। ये गांव अपनी हरियाली, साफ हवा और आपसी प्रेम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। उसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था। नाम था भोला। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति और एक 9 साल का बेटा राहुल था। भोला दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक सुबह भोला खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे शांति, जल्दी खाना दे दो, देर हो रही है। ये लीजिए, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। इतना कहकर वो खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसके दोस्त शंकर और संतोष मिल गए। अरे भोला भाई, इस बार बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। सब लोग परेशान हो जाएंगे। अरे ठंड तो हर साल पड़ती है, इसमें इतना डरने की क्या बात है। नहीं भाई, इस बार हालात अलग है। पिछले साल भी कई लोगों की जान चली गई थी। ये बात सुनकर भोला थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। खेत में काम करते करते भोला के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं अभी से जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लूं, तो ठंड में इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। यही सोचकर वो रोज जंगल जाने लगा और ढेर सारी लकड़ियां जमा करने लगा। घर आकर उसने शांति को अपनी योजना बताई। योजना तो अच्छी है, लेकिन ध्यान रखना कि किसी का नुकसान न हो। तुम चिंता मत करो। मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। कुछ ही दिनों में गांव में कड़क सर्दी शुरू हो गई। भोला ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, सूखी लकड़ियां 20 रुपए प्रति किलो। गांव वालों को समझ आ गया कि भोला पहले से तैयारी कर रहा था। लोगों ने सोचा कि वे खुद जंगल जाकर लकड़ियां ले आएंगे। लेकिन उसी रात जोरदार बारिश हो गई और सारी लकड़ियां गीली हो गईं। अब मजबूरी में गांव वालों को भोला से ही लकड़ियां खरीदनी पड़ी। स्थिति का फायदा उठाकर भोला ने दाम बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलो कर दिए। शांति ने उसे समझाया, ऐसा करना गलत है, लोग पहले ही परेशान हैं। लेकिन भोला ने उसकी एक नहीं सुनी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला कांपती हुई भोला के पास आई। बेटा, मुझे थोड़ी लकड़ियां दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे दादी, बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा। माँ जी, आप जाओ, मुझे परेशान मत करो। अब जाओ यहाँ से। बेचारी औरत मायूस होकर चली गई। अगले दिन भोला किसी काम से बाहर गया। घर पर शांति और राहुल थे। राहुल को बहुत ठंड लग रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी लकड़ी जलाकर आग ताप लूं। उसने एक लकड़ी जलाई, लेकिन देखते ही देखते आग पूरे ढेर में फैल गई। कुछ ही मिनटों में घर आग की लपटों में घिर गया। शांति कुछ नहीं कर पाई और उस आग में उसका बेटा राहुल जल गया। जब भोला वापस आया और उसे सब पता चला, तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताने से कुछ